अंग्रेजी बोलने को टूटी फूटी बोल तो लेते हैं, पर मैम सच बताऊं जब पढ़ने की बात आती है तो बिल्कुल ही सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, अंग्रेजी पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है, तो ये क्लास पूरी कंप्लीट करिएगा, देखिएगा कितना फायदा आपको होता है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अंग्रेजी पढ़ना लिखना, आपको साथ में मिलेगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस और हमारी किताबों से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। क्लास को चलिए, और टॉपिक है वॉवल साउंड्स। जी हाँ, वॉवल साउंड वर्ड्स या वॉवल साउंड फॉर दैट मैटर कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना कुछ भी चाहते हो। कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो समझ लो। सबसे पहले तो पढ़ना नहीं आएगा, पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ नहीं पाओगे तो लिख भी नहीं पाओगे, और पढ़ना लिखना नहीं आता है तो बोलना तो भूल जाओ फिर, है ना। क्योंकि बोलोगे फिर, मान लो बोल लोगे, मान लो ओके, सॉरी, थैंक यू, माय नेम, ये सब बोल लोगे। इसको अंग्रेजी बोलना नहीं कहता है, प्लीज। मतलब थोड़ा सेंसिबल अपन बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू और सॉरी बोलने को अंग्रेजी बोलना नहीं कहते हैं, ये सब बोलते हैं, ठीक है। आप जब अंग्रेजी बोलना चाहते हो, इट मीन्स आपको अंग्रेजी का स्तर कुछ ऐसा रखना है जैसे आपकी अभी हिंदी जो आप बोलते हो उसका स्तर जिस लेवल का है ना, वो लेवल अगर आपका है तो आप अंग्रेजी बोल रहे हो। हिंदी बोलने से पहले सोचते हो? नहीं सोचते हो ना, फटाफट मुंह से निकलती है हिंदी, चाहे कमेंट सेक्शन में हो, चाहे फोन पर हो, है ना, या सामने हो, फटाफट मुंह से निकलती है हिंदी। बस यही स्पीड अंग्रेजी की चाहिए, और ये अचीव करने के लिए इस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते, है ना। ऐड स्किप कर सकते हैं यूट्यूब पर ये वाला स्टेप स्किप नहीं कर सकते। चलो जोक्स अपार्ट, क्लास को शुरू करते हैं। वॉवल्स हमारे को पता है, AEIOU, ये वॉवल्स हैं। इनसे ना इनका साउंड्स निकलता है। कब निकलता है? ये खुद चिल्लाते हैं? जी नहीं, ये नहीं चिल्लाते हैं। ये जब दूसरे शब्दों के साथ मिलते हैं तो नया शब्द फॉर्म करते हैं। इसके अलावा इनका हर एक शब्द में उच्चारण जो है अलग अलग तरीके से होता है। उदाहरण के तौर पर ए की बात करें तो ए आपको ये सारे तरीकों से उच्चारण होता हुआ दिख जाएगा। अ, आ, ए, इन सब तरीके से आपको ए जो है वो उच्चारण होता हुआ दिख जाएगा। अब कैसे दिखेगा देख लेते हैं भैया। चलो, ए का उच्चारण अ जब होता है तो आपको कुछ ऐसे शब्द दिखते हैं। अलोन, अकेला। अरेंज मैरिज वाला अरेंज, है ना। अरेंज यानी कि व्यवस्था करना। अगला क्या है? आ या आकार की मात्रा, दोनों में से कुछ भी उच्चारण हो सकता है, ठीक है। आर्ट यानी कि कला। आर्ट सुनाई दे रहा है? आ सुनाई दे रहा है? आर्ट। फिर है बॉल, है ना, तो आ सुनाई दे रहा है यहाँ पे, बॉल, है ना, गेंद। आका यहां पर मात्रा के तौर पर इस्तेमाल हुआ। फिर है ए या एकार की मात्रा, जैसे कि पे यानी कि कीमत अदा करना। फिर है वे यानी कि रास्ता। फिर है ए के साथ ऊपर में एकार की मात्रा, या फिर ए, इसको पढ़ते हैं, ठीक है, एकार की मात्रा। मैन यानी कि आदमी, मैन, ए सुनाई दे रहा है, मैन यानी कि आदमी। फिर है वैन, ए सुनाई दे रहा है, ए, वैन यानी कि गाड़ी। फिर है है ना। आपको इसके पहले वाला तक तो रिलेटेबल लगा होगा कि हाँ ये सब तो सही बोल रही है मैम, होता होगा, है, होता है, ये सब हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ये वाला तो किसी कीमत पर ध्यान नहीं दिया होगा। ये होता है ए का उच्चारण कैसा होता है? ए होता है, है ना। ये होता है केयर, सुनाई दे रहा है, केयर, है ना। फिर है शेयर, सुनाई दे रहा है, शेयर, है ना, यानी कि साझा करना। केयर मतलब देखभाल करना, और शेयर मतलब साझा करना। ए खत्म। अब बात करते हैं वॉवेल साउंड वर्ड ई की, है ना। वॉवेल साउंड वर्ड ई का उच्चारण आपको छोटी ई, बड़ी ई और ए के तौर पर दिख जाएगा। कैसे? देखो, छोटी ई या हर्षई की मात्रा कह लो इसको। इंग्लिश जो पढ़ रहे हो उसी का उच्चारण इंग्लिश, है ना। फिर है बिगीन शुरू करना, शुरू करना। फिर आप बड़ी की मात्रा या दीर्घई की मात्रा जो कहते हो उसको, ठीक है। ही, इसमें ना एक चीज आपको सीक्रेट बताती हूँ, इसमें ना थोड़ा ठहराव आपको दिखेगा। ही, है ना, ही बोल के निकल नहीं गए, ही बोल रहे हैं क्या? ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय नहीं बोलते हैं हम लोग, राइट। ही इज अ गुड बॉय, तो यहां पर ठहर रहे हो तो समझ लो ये वाले मात्रा है। फिर है मी, गिव इट टू मी या कॉल मी,
जोर पड़ रहा है, तो ये वाली मात्रा इस्तेमाल हो रही है। ही का मतलब वह, जो कि पुरुष के लिए यूज होता है। मी का मतलब मुझे, यानी कि जो खुद के लिए यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, एक की बात करते हैं या एकार की मात्रा की, जैसे कि देयर, वहां, वेयर यानी कि कहां, ये एकार की मात्रा के तौर पर यूज हो रहा है। ई खत्म, आई की बात करते हैं। आई का इस्तेमाल आई के तौर पर तो दिखेगा ही, आय के तौर पर दिखेगा, छोटी ई बड़ी ई इसके तौर पर भी आपको दिखेगा। जैसे सबसे पहले आई है ना, जैसे फाइट लड़ाई, राइट सही। आय के तौर पर कैसे दिखेगा, जैसे फायर आग, वायर तार, आय सुनाई दे रहा है, वायर फायर ऐसा सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब ई की मात्रा में देख लो, बहुत सिंपल है यार। आई मतलब ई होगा ही, इनसाइड, इनसाइड अंदर, इनकम आय। ठीक है, फिर इसको देख लो, बड़ी की मात्रा के तौर पर देख लो, रिसीव ठहराव आएगा। इसके पहले भी बताया, जब भी आपको ये वाली मात्रा दिखती है ना उस वर्ड में, उस शब्द में, इसीलिए इस क्लास में बोला पढ़ना लिखना बोलना सब सीखोगे, इस वाली मात्रा में ठहराव होगा। रिसीव, रिसीव ऐसे बोलते हो क्या, रिसीव, हाँ मैंने रिसीव कर लिया है इसको, अगर बोलते हो तो गलत बोलते हो भाई, मत बोलो। इट इज रिसीव है ना, रिसीव ठहराव है, रिसीव यानी कि प्राप्त करना। अचीव कहते हैं ना, अब अचीव में तो ना ठहराव निकल ही जाता है, चाहे अचीव ऐसे बोल ही नहीं सकते हो, गलत भी बोल रहे हो तो अचीव ही बोलते होगे बहुत ज्यादा, है ना। तो इसको लेकिन बोलते हैं अचीव, इसे अचीवमेंट करते हैं। तो कितना जोर पड़ता है तालू पर, हमारे जबान पर जोर पड़ता है ना, अचीवमेंट करनी है ना, अचीवमेंट चाहिए, तो जोर पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली मात्रा है और आई का इस्तेमाल हो रहा है। अचीव यानी कि हासिल करना। आई खत्म, ओ की बात करते हैं। 5 वोवेल है, ए ई आई खत्म हुआ, ओ और यू बचा हुआ है। ठीक है, ओ है, ओ का इस्तेमाल ढेर सारे तरीके से होता है। ओ दिखता कितना क्यूट सा है बताओ, है ना, मतलब कितना क्यूट सा दिखता है, प्यारा सा दिखता है, लेकिन इस्तेमाल देखो इसके, है ना, इसको इस्तेमाल देख लो इसके, इसको याद करने में हालत खराब हो जाती है बिल्कुल। ओ, छोटी यू, बड़ी यू, ओ, आउ, इन सब के तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ओ की बात करते हैं या ओकार की मात्रा के तौर पर बात करते हैं। ओपन खुला हुआ, ओल्ड यानी कि पुराना। छोटी यू की मात्रा के बारे में बात करते हैं। लुक यानी कि देखना, कुक यानी कि खाना बनाना। ठीक है, यहां पर जल्दी उच्चारण होता है, लुक, कुक, बुक ऐसे उच्चारण होता है। ठीक है, फिर है बड़ी यू की मात्रा, यहां पर ठहराव आएगा, थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा शांत है तो ठहराव आएगा। रूम है ना, रूम यानी कि कमरा। रूफ, रूफ यानी कि छत। फिर है ओ, कैसे उच्चारण होता है, ये वैसा वाला ओ नहीं है जो हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं, ओ ये वाला ओ नहीं है, ये एक्चुअल में यूज होने वाला, वो तो यूज नहीं होता, ये वाला यूज होता है। ठीक है, ये है ऑन यानी कि पर, ऑक्स यानी कि बैल। फिर है अंग। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है और इसको ध्यान से समझना। COME यहां पर ओ का इस्तेमाल हो रहा है और इसको पढ़ते हैं कम, है ना, कम। अब आपको ये कहां सुनाई दिया क्या सुनाई, ध्यान से सुनो, सुनाई देगा कम। आपको न बिंदु सुनाई दे रहा है, कम, राइट, इसका मतलब आना। सन, अन सुनाई दे, सन है ना, ये सुनाई दे रहा है यानी कि बेटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग न्यू, है ना। फिर है आउ, जिसका मतलब होता है आउट यानी कि बाहर, लाउड यानी कि जोर से। तो आउ तो बहुत कॉमन है, ये तो समझ में आता है। ठीक है, फिर है यू, ओ हमने खत्म कर लिया। यू है, यू छोटी यू, बड़ी यू, और यू, इन सब तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहले छोटी यू की बात करते हैं। सुपर बहुत अच्छा, पुल खींचना। बड़ी यू, रूल यानी कि नियम, है ना, ठहराव, रूल यानी कि नियम। जून यानी कि महीना वाला जून, है ना, जून। फिर यू का इस्तेमाल अ के तौर पर भी होता है। ये कैसे बात है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। अप टू पढ़ाया है ना, अप टू पढ़ाया तो है। अप टू वर्ड मीनिंग वाली क्लास में पढ़ा रखा है। अप टू मतलब होता है तक। बट लेकिन, कट है ना, कट है ना। इसको कुट इसीलिए नहीं पढ़ते हैं भाई, क्योंकि यहां पर यू का उच्चारण जो है वो अ होता है, तो इसको इसीलिए कट पढ़ते हैं। ठीक है, कट का मतलब होता है काटना। फिर है यू, यू का उच्चारण तो यू होगा ही, जाहिर सी बात है। यूज यानी कि उपयोग,
फ्यूज जो उड़ जाता है हमारे दिमाग का जब कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। खैर, तो यूज, फ्यूज, ये यू का उच्चारण है, यू का। तो ये 5 वॉवल्स और इनके सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो साउंड्स हैं उनसे क्या वर्ड बनते हैं और कहां पर आपको ये दिखे और आपको ये आश्चर्य ना हो कि ऐसे कैसे यूज हो गया। अगर आपको पता है तो आप इसका इस्तेमाल करके तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।